नमस्कार, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। लोगों की क्या राय है ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं बुढ़ाना के राजपुर छाजपुर गांव में। आइए जानते हैं लोग चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं और इस बार क्या उनका चुनावी मूड है। जी, आपका नाम? अनिरुद्ध सिंह। अच्छा, ये जो 2022 के चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव, इसमें आप किस पार्टी का समर्थन करने का विचार कर रहे हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यूपी में जो क्राइम फ्री यूपी हुई है, उसके आधार पे ज्यादातर लोगों का वोट जो है बीजेपी को जाएगा, क्योंकि यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा था वो क्राइम का था। यूपी में एक से एक बाहुबली और एक से एक गैंगस्टर माफिया लोग थे जो निश्चित तौर पे रात के समय तो लोग निकल नहीं सकते थे 7 बजे के बाद, लेकिन अब आक्रांता का जो माहौल था वो खत्म हो गया। तो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार में, योगी सरकार में अपराध कम हुए हैं? अपराध को मैं सबसे बड़ी प्राथमिकता के तौर पर देखता हूँ योगी सरकार की, कि उसमें अपराध मुक्त यूपी हुआ है और पूरे देश में इसका मैसेज गया कि जैसे क्राइम यूपी में कंट्रोल किया गया है, ऐसे हरियाणा, पंजाब और अदर स्टेटों के। कभी एमपी में क्राइम कम हुआ करता था क्योंकि वहाँ के शिवराज जी चौहान जो थे ना, उन्होंने ऐसा अभियान चला था, लेकिन वो भी इतने बड़े स्केल पे नहीं चला पाए थे जितने बड़े स्केल पे योगी सरकार ने चलाया। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि योगी सरकार को मेरा। अच्छा, अपराध के अलावा रोजगार को भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, तो रोजगार को लेकर आपकी क्या राय है? और लगता है कि योगी सरकार में, बीजेपी की सरकार में रोजगार लोगों को मिल पाया, युवाओं को? हाँ, रोजगार खूब मिले। तो जितनी भी जो भी सरकार आते हैं सब में वही रोजगार मिलते हैं। तो योगी सरकार में भी रोजगारों की कोई कमी नहीं रही, खूब रोजगार मिले, खूब भर्तियां, पुलिस की भर्तियां अभी 67,000 के आसपास अध्यापकों की भर्तियां हुई, तो भर्तियां तो चल ही रही हैं। रोजगार की भी कोई कमी नहीं रही योगी सरकार में। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को? विधानसभा चुनाव में बीजेपी को, सिर्फ बीजेपी, और कोई विकल्प नहीं? नहीं, और कोई विकल्प आज 3 कृषि कानूनों का मुद्दा इस समय बना हुआ है, दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, विपक्ष उस मुद्दे को लगातार उठा रहा है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? विपक्ष उठा रहा उस मुद्दे को, उसमें है कुछ नहीं। हम जो हमारा ये गन्ने की बेल्ट है, हम जो गन्ने की खेती कर रहे हैं, तो ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रहे हैं हम। मील का भाव 350 रुपए सरकार ने तय किया हुआ। अगर 350 से ऊपर मार्केट में भाव आ जाता है तो हम वहां गिरने के लिए स्वतंत्र है। अब मील ये थोड़ा ही कहेंगे कि नहीं भाई मेरे पास ही गन्ना लेकर आओ। तो यही तो हुआ उसमें कृषि कानूनों में, भाई आदमी, हम किसान स्वतंत्र हो गए, मंडी में हम कहीं भी बेच सके, बिचौलिया खत्म हो गए। तो ये तो जो चल रहा है तो सब प्रोपगंडा विपक्ष का है, सब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपका नाम? 2022 का जो यूपी विधानसभा चुनाव है, आपकी क्या राय है? बीजेपी है जी यहाँ। तो अब से पहले भी यहाँ सपा की सरकार थी, हम तो किसी को जानते नहीं थे। इतना गुंडा राज था कि जब से बीजेपी आई यहाँ बिल्कुल खत्म है। तो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार में योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, गुंडा राज खत्म हुआ है? बिल्कुल हुआ, विकास भी हुआ और गुंडा राज भी खत्म हुआ। विकास कैसे आपके गांव में कैसे विकास हुआ है, कैसे देखते हैं? हमारे गांव में तो बहुत विकास हुआ। आप अभी देख का ये पीछे डिग्री कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और पॉलिटेक्निक कॉलेज और पंचायत घर और भी काफी रोड सब। आपका नाम? लोकेश कुमार। अच्छा, महंगाई भी एक मुद्दा रहेगा 2022 के विधानसभा चुनाव में? देखो जी, महंगाई तो बढ़ेगी, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। ये तो कोई सी भी सरकार आ जाओ, महंगाई तो घटने से रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत इस पर लगाम सरकार अपने से कर रही, बहुत वो कर रही, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। तो विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि आम जनता महंगाई से त्रस्त है। जनता को जो है भयमुक्त शासन से आज जो योगी सरकार ने दे रखा, ये गांव का देहात का एरिया है, यहाँ लोग बाग भैंस वैंस रखे वो करे थे। पिछली सरकारों में सरेआम खोल कर ले जाते, अब आदमी आराम तक किवाड़ खोल कर सोवे, तो पूरी सुरक्षा दे रखी सरकार ने। आपका नाम? तिलक राम जी। तिलक राम जी, ये बताइए जो 2022 में विधानसभा चुनाव है, इसमें आप किस पार्टी को आता हुआ वापस देख रहे हैं, बीजेपी को या कोई और परिवर्तन? योगी आदित्यनाथ जी, केवल योगी आदित्यनाथ। क्यों योगी आदित्यनाथ ही क्यों? काम बढ़िया है जी योगी का। क्या काम देखा आपने उनका? सारे काम जी, टोटल सारे काम बढ़िया। मैं एक भी खराब नहीं लग रहा उनका काम, हमें कोई खराब काम लग ही नहीं रहा उनका। तो बीजेपी के अलावा आपको कोई और विकल्प ही नहीं दिख रहा है फिलहाल? नहीं है जी, कुछ नहीं है। और ना दूसरे और आने की भी नहीं पार्टी, आगे बीजेपी। तो लोगों का साफ कहना है, यहाँ जितना हमने लोगों से बात की, कि बीजेपी, योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, लोगों का मानना है कि वो वापस आएगी। आपका नाम? मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है जी। ऋषिपाल जी, ये बताइए गन्ना मूल्य अभी बढ़ाया गया है, हाँ, तो उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है जी। अच्छा, और 2022 में कौन आएगा? बीजेपी की होगी सरकार। बीजेपी आएगी? हाँ, और कोई क्यों नहीं आ सकता? और नहीं आ सकता है। रात के 12 बजे लो, पूरी रात जनाना कैसे घूम जाओ, कोई डकैती नहीं, चोरी नहीं, कोई मतलब नहीं है, कुकर ही घूम ले। यहाँ तो अखिलेश की सरकार में सर खूब डकैत लहंदे खुले थे, भैंस खुले थी। अब इसके उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है जी।
तो लोगों को लग रहा है कि अब कोई डर नहीं है। पहले लोगों को लगता था कि यहाँ पे हम आजादी से रात में नहीं घूम सकते थे, अब लोगों को लगता है कि हम आजादी से घूम सकते हैं। जी, आपका नाम? हिमांशु। हिमांशु जी, ये बताइए 2022 में क्या लगता है किस ओर जनता का झुकाव ज्यादा रहेगा? जी सर, बीजेपी आएगी। क्योंकि किस लिए आएगी, जो हमारी गरीब जनता है, जैसे कोविड-19 के चलते हुए मैंने देखा राशन बहुत महंगा और इन्होंने फ्री दिया लोगों को, तो उससे गरीब जनता जो है वो योगी को ही लाना चाहिएगी, बीजेपी आएगी। अच्छा, कांग्रेस में से जो प्रियंका गांधी वाड्रा है, उन्होंने भी महिलाओं को लेकर एक 40% वो महिलाओं को टिकट देंगी, तो महिला सुरक्षा भी एक यूपी में बड़ा मुद्दा है, तो क्या नहीं लगता महिलाएं उस तरफ आकर्षित हो सकती हैं? जब सर इन्हें बीजेपी से लाभ मिलना, महिला को भी जो में दे सकते हैं वो बीजेपी सरकार भी दे रही है, तो सर बढ़ाओ तो बीजेपी के ऊपर। तो बीजेपी आएगी? जी सर। और कोई पार्टी नहीं? नो सर। किसान आंदोलन, उसका कोई असर यूपी विधानसभा चुनाव पर? नो सर, कोई असर नहीं।